हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कराया था। तो आगे चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अभी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट क्या होता है? तो देखो, ये खुद जो है वो रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करें। ठीक है, तो substances which oxidizes others and reduce themselves are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दूसरे को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। ना ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। तो देखो, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब इनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, तभी तो रिडक्शन होगा ना।
तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होगा? जब ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तभी डिक्रीज करेंगे ना अपना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। सो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में या सब्सटेंस में कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन नंबर में या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि वो खुद क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। ओके। तो substances having element in higher oxidation state are good oxidizing agent। बिकॉज जो क्या कर सकते हैं? खुद रिड्यूस हो सकते हैं, तो खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो KMnO4, KMnO4 जो है इसमें क्या है? Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में, जो कि Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑब्वियसली वो खुद ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता है, बट खुद क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि Mn+7 से डिक्रीज हो सकता कर सकता अपना ऑक्सीडेशन नंबर। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा मतलब ये खुद क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है। सिमिलरली K2Cr2O7, तो यहाँ पर Cr जो है इसका +6 है, तो ये भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकता है? डिक्रीज कर सकता है। सिमिलरली SnO3, SnO3 जो है इसमें नाइट्रोजन का +5 है, ये भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर सल्फर का +6 होता है। ठीक है, एटसेट्रा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एलिमेंट है, तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। और ये वॉल्यूमेट्रिक का ही पार्ट है, बट ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हो गया। नाउ ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अलग हो गया है, वॉल्यूमेट्रिक का ही पार्ट। चले आगे। तो ऐसे जनरली कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, बट जनरली K2Cr2O7 जो है वो हम यूज करते हैं। बट एक्चुअली में क्या है, पता है क्या है? K2Cr2O7 जो है ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे तुम डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे। मतलब अगर हम H2SO4 वहां पर नहीं डालेंगे ना, K2Cr2O7 के साथ अगर H2SO4 नहीं डालते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है। तो हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ टाइप का रहता है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा। राहिल, जरूरी नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डेफिनेशन जो है वो क्या है? मेन डेफिनेशन हम बात करेंगे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। सो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। ओके। और खुद रिड्यूस होगा मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके। तो दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद क्या करेगा? गेन करेगा। मेनली ऐसा हो।
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो लूज करने वाला है वो ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इस तरह। हो गया सबका। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिनको हम रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होंगे, तो ऑब्वियसली जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, खुद रिड्यूस हो रहे थे, तो ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो substances which reduce others and oxidize themselves are called reducing agent। ठीक है, तो दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। ओके, जल्दी देखो फर्स्ट पेज जिसको देखना है, जल्दी देखो। तो दूसरे को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। अब खुद ऑक्सीडाइज होंगे, तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, तभी तो वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब हो सकता है, जब वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल। ठीक है, तो substances having element in their lower oxidation state are good reducing agent। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो KI Na2H2O3, तो KI में आयोडीन का -1 है, तो -1 से +7 तक जा सकता है। सिमिलरली Na2H2O3 जो है, इसमें सल्फर का +2 होता है, तो यहाँ पर सल्फर +2 है, तो ये +2 से +6 तक जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये जो है कंपाउंड, इनमें एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। मतलब इनका खुद का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन। तो खुद का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यस राइट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मिताली दिस इज सेकंड पेज। सब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एक रेंज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर का। जैसे आयोडीन है, आयोडीन या हेलोजेंस जो है, उनका कहाँ से कहाँ तक रहता है, हेलोजेंस का -1 से +7 तक रहता है। ओके, तो नीचे वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो लोअर हो गए, ऊपर वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर हायर हो गए। खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो तभी हो सकता है ना जब वो उसका पहले क्या हो, कम हो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे Na2H2O3 में सल्फर का क्या है, +2 है, तो +2 से बढ़ा सकता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, +6 तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे Ki जो है इसमें भी आयोडीन क्या कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है। शुभ, -4 और -3 किसी के लिए एग्जिस्ट भी करने चाहिए ना। ऑब्वियसली ये लोअर में जाएंगे जनरली, बट एग्जिस्ट भी करने चाहिए ना किसी के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आयोडीन का -1 से +7 तक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज, तो -1 जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा और +7 जो है हायर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यू सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ सब्सटेंस है जो दोनों का काम कर सकते हैं। तो एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे H2O2, इसी टाइप से NO2 नेगेटिव एटसेट्रा। तो एक्चुअली ये दोनों का काम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो इंटरमीडिएट है, बीच वाली ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे H2O2 जो है इसमें ऑक्सीजन का -1 है, तो एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो -2 में भी रहता है और 0 में भी रहता है। ठीक है, तो अब ये -1 वाला जो है ये -2 में जा सकता है, मतलब ये रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ये -1 से 0 में भी जा सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंटरमीडिएट हो, ना तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है उस एलिमेंट का, ना ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, बीच का कोई ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है इसका इसमें है +3, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या है, +3। अब ये +3 से +3 से -3 तक भी जा सकता है, मतलब रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर अगर है तो फिर ऐसे केस में वो दोनों का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? तो देखो क्या करो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब निकाल लिया, उसके बाद चेक करो कि वो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वाला है या मिनिमम वाला है। ठीक है, तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है उस एलिमेंट का, तो फिर वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे आ गया, इससे फर्दर वो इंक्रीज कर ही नहीं सकता है ना। तो अभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर करेगा, देखो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट डिक्रीज हो सकता है, मतलब खुद जस्ट क्या होगा भाई, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो खुद वो रिड्यूस होगा। अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी टाइप से
अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आता है मैक्सिमम वाला, ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन सॉरी मिनिमम वाला, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज मिनिमम, तो देखो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मिनिमम मतलब कम है ऑक्सीडेशन नंबर, तो खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर वो डिक्रीज नहीं कर सकता फर्दर, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो डिक्रीज नहीं कर सकता, तो अभी क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर वो बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो खुद का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, तो खुद का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर है किसी का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ना तो हाईएस्ट वाला है ना लोवेस्ट वाला, बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का काम होगा। तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएट, ठीक है, अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा, तो दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। ठीक है, देन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऐसे केस में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। लिखो फिर आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज मैक्सिमम मतलब यार, हर एलिमेंट का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है ना देवी का, और वो मैक्सिमम वाला है मिनिमम वाला, वो देखो ना, जैसे मान लो हम अगर बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का रेंज क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या है, लास्ट लेक्चर उन्होंने बताया था ना, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रेंज देवी का -3 to +5, -3 to +5, तो +5 जो है सब मैक्सिमम वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, और -3 जो है मिनिमम वाला। तो अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन +5 में है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और अगर -3 में है मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज +4 एंड इज वी गेट +2 देन व्हाट विल बी द कंपाउंड बी। सर समझा नहीं मैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, +4 से +2 जा रहा है ऐसे बोल रहे हो तुम। +4 से अगर +2 जा रहा है मतलब खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
+4 से +2 गया मतलब खुद रिड्यूस हुआ ना, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो +4 से +2 गया मतलब खुद का रिडक्शन हुआ, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गया सबका? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में याद रखना, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। तो इन रिडॉक्स रिएक्शंस टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is equal to total decrease in oxidation number। ठीक है, ऑब्वियसली एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, दूसरे का डिक्रीज, तभी तो दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगे। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। नो राजी, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन ओनली, वॉल्यूमेट्रिक जो है वही रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल लेते हैं, FeSO4 plus KMnO4 plus H2SO4 gives Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 plus K2SO4 and then plus H2। तो इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो इसका बैलेंस रिएक्शन जो है कुछ ये है। ठीक है, तो इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली दो ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बाकी का चेंज नहीं हो रहा है। तो वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एक तो है यहाँ पर Fe आयरन और एक है Mn। तो आयरन का
रिएक्टेंट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और प्रोडक्ट जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का +3। इसके अलावा Mn जो है उसका रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और प्रोडक्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2। बाकी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। पोटेशियम दोनों साइड कंबाइंड स्टेट में है, तो पोटेशियम का कंबाइंड स्टेट में +1 रहता है। इसके अलावा दोनों साइड सल्फर जो है SO4 फॉर्म में है और SO4 में सल्फर जो है +6 रहता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो भी कंबाइंड स्टेट में, ऑक्सीजन का जनरली कंबाइंड स्टेट में -2 होता है और हाइड्रोजन भी कंबाइंड स्टेट में उसका +1 रहता है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एक है Fe और दूसरा है Mn। तो अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यार। तो देखो Fe जो है +2 से +3 गया, वो एक Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ा है बताओ। एक Fe जो है वो +2 से +3, मतलब एक Fe का 1 से बढ़ा है। लेकिन हमारे पास देखो आगे हमने क्या लिखा है, 10 लिखा है ना। हमारे पास टोटल कितने Fe है, 10 है। सो 1 × 10, तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, 10 आया है। ओके, नाउ टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यार। तो देखो Mn जो है, एक Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हुआ, +7 से +5 गया ना। एक Mn जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां गया है, +7 से +2। ओके, +7 से +2, तो कितना डिक्रीज हुआ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, 5 से डिक्रीज हुआ। लेकिन Mn हमारे पास कितने, देखो ट्वाइस के MnO4 लिखा है ना, तो Mn हमारे पास कितने, 2 हैं, तो 2 × 5 दैट इज 10। समझ आया। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ उतना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इज 5। ये 5 है, दिस इज Fe2SO4 होल थ्राइस, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल आ रहा है, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देवी का चाहे रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, Fe हमारे पास कितने, 10 ही है ना। ये देखो, इधर देखो 10 Fe, या इधर से देख लो 5। देखो Fe कितने हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस में कितना Fe है, 2 है ना। एक Fe2SO4 होल थ्राइस में कितना Fe है, 2, और आगे 5 है, तो एक्चुअली Fe कितने हुए, 10 हो गए। तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग कर लो या प्रोडक्ट के कर लो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे ही Mn जो है वो हमारे पास कितने हैं, Mn 2 ही है, चाहे रिएक्टेंट से देख लो या प्रोडक्ट से। अमोघ रिडॉक्स रिएक्शन नाम से चैप्टर होगा ये, एनसीईआरटी वगैरह में रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह के नाम से चैप्टर होगा, या तो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से होगा या वॉल्यूमेट्रिक के नाम से ही होगा। कुछ कुछ जगह ये मतलब नहीं, जनरली रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से ही रहता है। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ पर Fe का क्या हुआ है, +2 से +3 गया, मतलब Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, एंड
Mn जो है +7 से +2 गया है, तो Mn का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, एंड ये जो है ये क्या है, दिस इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, एंड टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। चले आगे। नाउ हमारे पास अमोघ होगा उसमें, देन मोल कॉन्सेप्ट में ही दिया होगा, कुछ जगह पर इसको मोल कॉन्सेप्ट में ही दे देते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसका एक स्पेशल टाइप है, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है। तो देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो redox reaction in which same element present in a substance is oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction। एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी होगा और यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और इस टाइप से भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसको, कि हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन में कोई एलिमेंट जो है वो 3 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन an element is present in 3 different oxidation states ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, कोई एलिमेंट जो है वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इनमें से जो उनकी उस बीच वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखो पूरी रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस एलिमेंट की, तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिएक्टेंट साइड होगी और हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्रोडक्ट साइड होगी। तो
In these type of reactions, an element is present in three different oxidation states. Out of these, intermediate oxidation state will be on reactant side, while products have higher and lower ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एलिमेंट जो है, पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, वो रिएक्शन में तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। उनमें से रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस एलिमेंट की, वो बीच वाली रहेगी, इंटरमीडिएट वाली रहेगी। एंड प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एक हायर वाला होगा, एक लोअर वाला। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में एग्जांपल लेंगे, पहले लिख लो एक। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। देवी का थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे रिएक्शन में। ठीक है, अभी एग्जांपल से और तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एलिमेंट जो है अपनी तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा रिएक्शन में। अदिति, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोथ आर सेम। आदित्य +2 एंड +3 बता रहे हो तुम, तो +2 एंड +3 तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट हुए ना। एलिमेंट तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अच्छा, आदित्य ही बोल रहे हो, मुझे लगा देवी का। हाँ, सो यस आदित्य, अगर +1 +3 तीन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 विल बी ऑन रिएक्टेंट साइड, बराबर। चले आगे। चलो एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो
तो KClO3 gives KCl प्लस O2। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? एक्चुअली यहाँ पर देखो Cl जो है पहले था +5 स्टेट में, बाद में गया -1 में, और ऑक्सीजन जो है -2 से गया 0 में। तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या ये? देखो Cl एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हुआ है। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हुआ। ओके, नहीं बैलेंसिंग बैलेंसिंग छोड़ो, बैलेंसिंग की हम बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गिविंग एग्जांपल की ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ठीक है। बैलेंसिंग की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो ऑक्सीडेशन है किसका, ऑक्सीजन का, रिडक्शन किसका है, Cl का, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए क्या चाहिए, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है वो किधर होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। NH4NO2 gives N2 plus H2O। जैसा मैंने बताया हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो विदाउट बैलेंसिंग देख रहे हैं। तो देखो NH4NO2 में जो NH4 वाला पार्ट है इसमें नाइट्रोजन जो है ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और NO2 वाला जो पार्ट है इसमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और N2 में 0 में। तो यहाँ पर देखो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। ये देखो -3 से 0 गया मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, और +3 से 0 गया मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये रिडक्शन है। तो बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ। डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्यों नहीं है? अभी तो हमने बताया था कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होना चाहिए। तो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ और नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ। तो एक्चुअली क्या है देखो, हुआ तो नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस है, लेकिन हमने दूसरी एक और चीज बताई थी। हमने क्या बोला था कि रिएक्शन में पर्टिकुलर एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, वो भी करेक्ट है। देखो -3 +3 एंड 0, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन जो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड है, और रिएक्टेंट वाली जो है वो हायर एंड लोअर वाली। समझ ही नहीं आया? तो एक्चुअली दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन। ये क्या है, दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक्चुअली क्या उल्टा है, इसकी रिवर्स रिएक्शन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या होती है, उल्टा होती है, इनका अलग से नाम होता है, इनको हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिवर्स रिएक्शन जो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम प्रोपोर्शनेशन। ओके, तो कंडीशन ये है कि यार एलिमेंट जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए रिएक्शन में, उनमें से इंटरमीडिएट वाली रिएक्टेंट साइड होनी चाहिए और हायर एंड लोअर वाली प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट वाले में तो डिस्प्रोपोर्शनेशन वैसे ही नहीं है ना यार, क्योंकि वहां पर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है,
तो फर्स्ट वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है। आगे चलें। हमने ग्रीन में ये लिखा है कि जो सेकंड वाली रिएक्शन है, दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है, एंड इस रिएक्शन को हम कॉम्प्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं। COM COMPROPORTION कॉम्प्रोपोर्शनेशन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन। चले आगे। नाउ तो ये हमने एग्जांपल लिए। सर रिवर्स कैसे? तन्वी देखो ना, अगर इसका हम रिवर्स रिएक्शन देखते तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में -3 एंड +3 है, मतलब लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड प्रोडक्ट साइड में क्या है, 0, मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने इसका उल्टा बताया, डिस्प्रोपोर्शनेशन में होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिएक्टेंट साइड जो है वो इंटरमीडिएट वाला होता है और प्रोडक्ट साइड हायर एंड लोअर वाला होता है। ठीक है। नाउ H2O2 gives H2O plus O2। तो इसमें H2O2 में -1 है, H2O में ऑक्सीजन का -2 है और O2 में 0 है। तो ये देखो, ये -1 से -2 गया तो क्या हुआ, रिडक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। इसके अलावा ये -1 से 0 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो बताओ ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है? ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1, -2 एंड 0, और -1, -2 एंड 0 में इंटरमीडिएट वाली ऑब्वियसली -1, तो वो किधर है, रिएक्टेंट साइड है। इसके अलावा प्रोडक्ट साइड -2 एंड 0 है, मतलब लोअर वाला एंड हायर वाला है। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो आगे अभी हम जो एग्जांपल लिखेंगे सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन के ही हैं। तो सल्फर गैस, मैं कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सल्फर गैस H2 नेगेटिव प्लस H2O3 2 नेगेटिव। तो सल्फर का यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, प्रोडक्ट साइड में -2 एंड +2 है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ना। सेम एलिमेंट का देखो रिडक्शन भी हो रहा है और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली Cl2 gives Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव। तो Cl2 जो है, इसमें Cl का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, Cl नेगेटिव में -1 है और ClO में +1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस। ठीक है, तो अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल है, लिखो फिर आगे और लेते हैं।
हाँ तो सर व्हाट वाज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट एग्जांपल ऑन द प्रीवियस पेज? वो सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका कोई अलग टाइप है नहीं, उसे रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे राजवी। ठीक है, तो लिख लिया सबने ना? इसी टाइप से देखो X2 मतलब कोई भी हेलोजन है, X जो है यहाँ पर क्या है, X इज Cl Br I। तो अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaS के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड OH नेगेटिव। तो बेसिक मीडियम में ये हमें देता है X नेगेटिव प्लस XO3 नेगेटिव। तो X2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये है 0, X नेगेटिव में -1 है और XO3 नेगेटिव में +5 है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से फॉस्फोरस जो है वो बेसिक मीडियम में PH3 देता है और H2PO2 नेगेटिव। तो PH4 में 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, PH3 में -3 है और यहाँ पर +3। ओके, इसी टाइप से MnO4 2 नेगेटिव जो है ये MnO4 नेगेटिव एंड MnO2 दे सकता है। तो MnO4 2 नेगेटिव में Mn का +6 है, MnO4 नेगेटिव में +7 है और MnO2 में +4। सिमिलरली H3PO2 जो है ये PH3 एंड H3PO4 देता है, H3PO3 देता है। तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। समझ आ रहा है क्या सबको? ठीक है, तो ये हमने जो एग्जांपल लिखे हैं ये सब क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जांपल है, बिकॉज हमारे पास एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उनमें से रिएक्टेंट साइड जो है वो इंटरमीडिएट वाला है एंड प्रोडक्ट साइड क्या है, हायर एंड लोअर वाला।
देखो जल्दी। हो गया श्वेता? यस, H2PO2 नेगेटिव एक्चुअली +1 है, सॉरी, तो गलती से +3 आ गया। इट इज +1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। तो नेक्स्ट लेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें दो दो मेथड है इसे करने के। फर्स्ट वाला जो मेथड हम लेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे अभी, और उस एग्जांपल में जो अलग अलग स्टेप्स हैं वो हम तुम्हें बताते चलेंगे, तो वही तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं वो है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव gives Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वही है कि हम रिएक्शन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो अभी यहाँ पर क्या करना होगा, हमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब हर एक काम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई एलिमेंट्स which are oxidizing and reducing। ठीक है, तो सभी एलिमेंट का क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख, सॉरी, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे
एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग हो रहा है। फर्स्ट वाला स्टेप रहेगा हमारे पास। तो Cr2O7 2 negative plus SO3 2 negative gives Cr3 positive plus SO4 2 negative। तो यहाँ पर जो Cr है उसका प्लस, ऑक्सीजन का हमें पता -2 है, तो पहले ऑक्सीजन का देखेंगे। तो ऑक्सीजन का -2, देन Cr का क्या हो गया, निकालेंगे तो +6। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का -2, तो सल्फर का जब हम निकालेंगे तो +4 आएगा। यहाँ पर Cr का +3 है एंड यहाँ पर SO4 जो है, इसमें ऑक्सीजन का -2 है, तो सल्फर का +6। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि यार ऑक्सीडेशन नंबर क्या अलग अलग एलिमेंट का। ठीक है। अगर हमें अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, देन ऑब्वियसली फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज एंड कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ रहा है, सल्फर का। तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमियम का। तो क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। ओके, सो ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। ऑक्सीजन कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन तो दोनों साइड -2 में है ना यार। तन्वी, ऑक्सीजन दोनों साइड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। लिख लिया सबने। तो पहला वाला स्टेप ये है कि सभी एलिमेंट का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। व्हाट इज ऑक्स, लिखा तो यार शुभ, +4 लिखा है ना, दिस इज +4। +9 नहीं है, +4 है। ठीक है। चले आगे। तो पहला स्टेप यही था कि हर एक एलिमेंट का हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रिड्यूस हो रहा है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ अब देखो क्या, थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें एक पॉइंट बताया था कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो वही नेक्स्ट वाला पॉइंट है एक तरह से। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कैलकुलेट टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और आयन, पर मॉलिक्यूल और आयन, आयन भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी। यहाँ पर जैसे इस केस में क्या है, आयन है। ठीक है। सो पर आयन हमारे पास कितना टोटल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और आयन if these are not equal, then multiply them by suitable number to make them equal।
ठीक है। अगर टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल नहीं है, तो क्या करना चाहिए तुम्हें? तो तुम्हें दोनों को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाए, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो भाई देखो कितना है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो एक सीआर का +6 से +3 गया, एक सीआर का +6 से +3 गया, मतलब फिर +3 का चेंज आया, लेकिन वो एक सीआर का आया। हमारे पास एक आयन में कितने सीआर हैं? 2। ठीक है। तो डिक्रीज कितने का हुआ बताओ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यार? एक सीआर का 3 से डिक्रीज हुआ है। एक सीआर का कितने से डिक्रीज हुआ है? 3 से। +6 से +3 गया, तो एक सीआर का 3 से डिक्रीज हुआ, लेकिन हमारे पास ये जो आयन है इसमें कितने सीआर हैं? दो दो सीआर है ना, मतलब कितने कितने से डिक्रीज हुआ है? 6 से डिक्रीज हुआ है। ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 6। व्हाट अबाउट इंक्रीज? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखो +4 से +6 गया है, +4 से +6 एक ही सल्फर है, तो +4 से +6 गया, मतलब इंक्रीज कितने से हुआ? 2 से। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1। ठीक है। तो दोनों को हमें क्या करना है? सेम करना है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए? सेम आना। तो सेम कैसे आएगा यार? बताओ, किससे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि सेम आ जाए? ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई कर देना। किसको? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से। ओके। तो अभी फिर से रिएक्शन लिखते हैं एक बार। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसा है ना। ऑब्वियसली Cr हमारे पास 2 है तो वो 2 लिख दिया। एंड हमने क्या बोला? हम इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? इस वाले को कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से। ठीक है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 3 सल्फर हो गया, राइट हैंड साइड भी 3 सल्फर कर दिया। ठीक है, क्लियर है ना? नाउ ये हमारे पास आ गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक है। अब आगे चलेंगे, पहले ये लिख लो। रिया देखो, ये जो कौन से सीआर की बात करें? प्रोडक्ट साइड क्या? देखो इधर Cr2 है ना, तो ऑब्वियसली इधर तो 2 Cr हो गई, बट बैलेंस नहीं किया ना हमने, दैट्स व्हाई हमने 2 लिखा ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Cr2 है ना, तो 2 क्रोमियम है, तो ऑब्वियसली इधर तो 2 ही आएंगे, तभी तो बैलेंस होगा। बट वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, दैट्स व्हाई हम स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन नहीं लिखे थे। यस साक्षी, बिकॉज मैं बैलेंस कर दिया मैंने Cr को। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था? साक्षी, Cr को बैलेंस कर दिया, क्योंकि जब हम सल्फर वाले पार्ट को बैलेंस कर रहे हैं तो फिर Cr को भी क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। राजदीप, वो डिपेंड करेगा कि टोटल इंक्रीज क्या है, टोटल डिक्रीज क्या है। हमें दोनों को इक्वल करना है, ऐसा है। यस साक्षी, यहाँ पर टोटल डिक्रीज क्या था राजदीप? 6 था।
और इंक्रीज क्या था, 2 था। तो दोनों को सेम कैसे किया जा सकता है, जब इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, लिख लिया सबने? नाउ अब देखो, अब हम यहाँ पर करेंगे चार्ज बैलेंसिंग। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में होगा चार्ज बैलेंसिंग। तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। ठीक है, तो वो तुम्हें दिया जाएगा कि कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो है चार्ज बैलेंसिंग। तो फॉर चार्ज बैलेंसिंग, add H positive ions in acidic medium on required side। जिस भी साइड में तुम्हें रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली चार्ज के हिसाब से, उधर क्या करेंगे, H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, जिससे कि चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन जो एक्चुअली एसिडिक मीडियम में ही हो रही है, ये मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में या तो H पॉजिटिव लिख के दे देंगे वो, या फिर वैसे दे देंगे कि एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम का हम बाद में बताएंगे। तो देखो, यस दिस इज नेक्स्ट स्टेप राजदीप। तो फॉर चार्ज बैलेंसिंग ऐड करेंगे H पॉजिटिव इन द एसिडिक मीडियम ऑन रिक्वायर्ड साइड। तो यहाँ पर देखो, चार्ज बैलेंस करके देखो, चार्ज लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है यार, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, ये देखो कितना है, 8 है ना, 8 नेगेटिव, सॉरी 6 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव है ना लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में 8 नेगेटिव चार्ज, और राइट साइड में कितना नेगेटिव चार्ज है यार, राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, राइट साइड में न्यूट्रल है। देखो, ये 6 पॉजिटिव हुआ एंड ये 6 नेगेटिव हुआ, है ना। तो लेफ्ट साइड में 8 नेगेटिव है और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 0 चार्ज है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो H पॉजिटिव किधर ऐड किया जाए बताओ, जिससे चार्ज सेम हो जाए। H पॉजिटिव हम किधर ऐड करें जिससे चार्ज सेम हो जाए, पॉजिटिव आयन किधर ऐड करना चाहिए, लेफ्ट साइड ना। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या था, 6 नेगेटिव, सॉरी 8 नेगेटिव था। ठीक है, इधर हमारे पास 8 नेगेटिव है और इधर 0 है। तो अगर हम इधर 8 पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड 0 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो पॉजिटिव कहां से आएगा, H पॉजिटिव से। ओके, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करना चाहिए, 8 H पॉजिटिव ऐड करना चाहिए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव गिव्स 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस क्या था ये, 3 था ना, यस, प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है? तो अब देखो दोनों साइड चार्ज सेम आ गया, आया कि नहीं आया, देखो ये क्या है, 6 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो 8 नेगेटिव हो गया, बट ये 8 नेगेटिव जो है ये H पॉजिटिव के पॉजिटिव से कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल हो गया दोनों साइड। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हमने क्या किया है, चार्ज बैलेंस किया ना, ये तो चार्ज बैलेंस हुआ। अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे, उसके लिए हम H2 ऐड करेंगे ऑन रिक्वायर्ड साइड। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग ऐड H2O ऑन रिक्वायर्ड साइड। जिस भी साइड में रिक्वायर्ड है उस साइड में H2O ऐड कर।
ठीक है, तो किधर रिक्वायर्ड है यार? देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है ना, लेफ्ट साइड में क्या हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली राइट साइड में भी हाइड्रोजन आना चाहिए। तो राइट साइड में हाइड्रोजन कैसे लेके आएंगे? H2O से। ओके, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। और कितना H2 ऐड करें बताओ? देखो लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड में कितना H2 ऐड करने चाहिए हमें? राइट साइड में कितना H2 ऐड करने चाहिए जिससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए? 4H2। ठीक है, एंड दैट्स इट, ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन हमने क्या कर लिया है? बैलेंस। क्लियर है क्या? नो देविका, वो नहीं कर रहा है ना, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। राजीव, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यही तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, एंड तक जो बैलेंस किया दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड राजीव। कुणाल, OH नेगेटिव जो है वो बेसिक मीडियम के लिए यूज किया जाएगा। दिस रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, वो दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एसिडिक में है या बेसिक में। तो हम पहले एसिडिक मीडियम का बैलेंसिंग बता रहे हैं। ओके, सो ये हमने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए हम तुम्हें क्लास में एग्जांपल भी देंगे सॉल्व करने के लिए। यस रिया, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, तो रिएक्शन में ही वो दे देंगे। अगर रिएक्शन में H पॉजिटिव दिया मतलब एसिडिक मीडियम, अगर रिएक्शन में OH नेगेटिव दिया मतलब बेसिक, या फिर अलग से क्वेश्चन में लिख के दे देंगे कि एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस कराएंगे। तो यस, क्लास हम एंड करते हैं, होमवर्क नोट कर लो। वैसे कुछ ज्यादा होमवर्क है नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था, एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव मतलब होम असाइनमेंट 1 की बात करेंगे बेसिकली। होम असाइनमेंट 1।
तो हम असाइनमेंट 1 में वैसे हमने लास्ट टाइम दिया, बट फिर से एक बार बता देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, 5 10 to 16, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसमें से लास्ट टाइम आई थिंक काफी क्वेश्चन दे दिए हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, बाकी बैलेंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराएंगे।